डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंग्लिश क्लासेज में। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, श्योर कि आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इससे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ और उससे बिल्कुल मिलता जुलता सारा क्वेश्चन रहेगा और आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से, इस रूट वर्ड के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन आसानी से लर्न हो जाएंगे। और फिर आप बाद में इसे देखने के बाद पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कॉपी में अच्छे से नोट, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो कॉपी में अवश्य ही नोट करिएगा, ठीक है। और जब आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए, है ना, जब आपको ये क्वेश्चन याद हो जाए या आपको समझ में आ जाए, आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना, ताकि इसके आगे मैं और भी वीडियो आपके लिए ले आ सकें। चलिए तो देखते हैं। हमारा यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है। मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर देखिए मैंने रूट वर्ड लिखा है CN, है ना। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको दिखे CN लगा हुआ, है ना, या फिर आपको लगा हुआ दिखे ईस्ट, तो आप समझ जाइएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, किसी विशेषज्ञ के बारे में। किसके बारे में? विशेषज्ञ के बारे में। अगर CN लगा हो तो भी समझ जाइएगा विशेषज्ञ की बात हो रही है, अगर इष्ट लगा हो तो भी समझ जाइएगा कि ये विशेषज्ञ की ही बात हो रही है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। और कमेंट आप लोग करते रहिएगा, क्वेश्चन को देखते रहिए। और इसका जो मैं एक वर्ड आपको बताऊंगी, ये हर क्वेश्चन का जो ये आपका एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी, इसे आप लोग कमेंट में टाइप करके ज़रूर लिखिएगा बार बार। क्यों? क्योंकि जब आप लिखेंगे इसे तो इसकी जो वर्ड मीनिंग है ये आपके माइंड में सेट होगा, है ना। ये ना कि बस देखते चले जाए, देखते चले जाए। तो आप क्या करिए कि कमेंट में ही आप इसको लिखिए कि हाँ मैम ये होता है ना। तो ऐसे आप लिखेंगे तो आपका टाइपिंग भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएंगे। तो चलिए देखिए। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन, हमने आपको क्या बताया, जब आपको CN दिखे तो समझ जाना विशेषज्ञ की बात हो रही है, इष्ट की बात करें तो भी समझ जाइएगा कि विशेषज्ञ की बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि द स्पेशलिस्ट, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशलिस्ट का, यानी जो बहुत क्या हो, विशेषज्ञ हो। हु ट्रीट्स, और जो हु ट्रीट्स नहीं, हु टेक्स है, हु टेक्स केयर, जो टेक्स केयर करता हो, यानी देखभाल करता हो। केयर मीन्स क्या होता है? देखभाल करना। तो यानी जो देखभाल करता हो, है ना, किस चीज़ का? ऑफ टीथ। एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक ऐसा विशेषज्ञ जो, है ना, दांतों की देखरेख करता हो, दांतों के बारे में वो जानता हो, दांतों के लिए वो जाना जाता हो, है ना, दांत के लिए वो दवा वगैरह देता हो ना, दांत को लगाता हो और दांत को निकालता हो, वो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग बताइए कि उसके लिए हम एक वर्ड में क्या कहेंगे। जैसे आप जानते हैं ना, जब आपको दांत में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हो, है ना। जनरल में इधर उधर जो दवा लेते हैं उसकी बात नहीं, जो दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं। तो उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहते हैं?
उन्हें एक वर्ड में कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। और डेंटिस्ट की हिंदी की बात करें तो डेंटिस्ट में होता है दंत रोग विशेषज्ञ। क्या कहते हैं? दंत रोग विशेषज्ञ। अब देखिए, दंत रोग विशेषज्ञ आपको याद कैसे रहेगा? अब इसको लर्न कैसे करेंगे कि जो दांतों की देख रेख करता है, दांतों का स्पेशलिस्ट होता है, तो उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो याद रखिए। और हमारा ट्रिक देखिए, हमारा ट्रिक है कि यहाँ पर देखिए डेन लिखा है ना, और फिर टिस्ट लिखा है। डेन लिखा है तो हम डेन को डेंट पढ़ सकते हैं क्या? डेंट, देखिए DE, मछली इसको लिख देते हैं पूरा, डेंट। ठीक है, क्या लिखा है? दंत। तो दंत को हम अगर दंत पढ़ दें, दंत मंजन आप लोग करते हैं ना, दंत मंजन, तो अब बताइए जो दांत की देख रेख करेगा तो उसे वो क्या होगा? दंत। और इष्ट मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ। अभी बताए थे कि इष्ट मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ। तो जो दांतों की देख रेख करता है, जो दांतों का विशेषज्ञ होता है, उसे कहते हैं डेंटिस्ट ना। और ट्रिक समझे तो लिखा है दंत का इष्ट, इष्ट माने विशेषज्ञ, जो दांत का विशेषज्ञ हो तो उसे हम क्या कहेंगे? डेंटिस्ट। ओके, तो आई श्योर कि आपको ये क्वेश्चन देखिए तुरंत आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। पहले आप इसे 2 4 6 तो पहले देखिए, उसके बाद फिर आप कहिए कि आपको याद हो रहा है, और फिर दोबारा आप इसको रिपीट जरूर करिएगा। कॉपी में एक बार नोट करिए और पूरा देखने के बाद फिर जैसे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ उसको अच्छे से समझिए, और फिर एक बार अपनी कॉपी से रिपीट कर लीजिए, फिर आप बताइएगा कि आपको लर्न हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्क्रीन पे आपका है दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द स्पेशलिस्ट, यानी कोई विशेषज्ञ है। हु ट्रीट्स, हु जो ट्रीट्स मीन्स क्या होता है? देखभाल करता है ना। क्या करता है? देखभाल करता है, यानी व्यवहार करता है। विथ डिसीज, किस चीज़ की देख रेख करता है? डिसीज का। डिसीज मीन्स क्या होता है? रोग। डिसीज मीन्स क्या होता है? रोग, है ना। और किसके रोग की देख रेख करता है? बेबीज की। बेबीज मीन्स क्या होता है? बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो देख रेख, उनका जो स्पेशलिस्ट होता है ना। उनको कोई बीमारी, उनको कोई प्रॉब्लम जो होता है, छोटे छोटे बच्चों को तो हम किसके पास ले जाते हैं? किसके पास ले जाते हैं? बाल रोग विशेषज्ञ के पास। बाल मीन्स बालक, यानी छोटा बालक, छोटा बच्चा। तो ऐसा स्पेशलिस्ट एक ऐसा है ना डॉक्टर जिनके पास हम अपने बच्चों के रोगों के लिए लेकर जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ओके, तो बाल रोग विशेषज्ञ को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? पैडियाट्रिशियन। क्या लिखा है? पैडियाट्रिशियन। अब इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसे देखिए किसके स्पेशलिस्ट की बात हो रही है? जो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते, जो जन्म लेते हैं, यानी जो छोटे छोटे बच्चे अभी अभी पैदा हुए हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है पैडिया। तो पैडिया मतलब पैदा पढ़ सकते हैं क्या? पैडिया को हम क्या पढ़ सकते हैं? पैदा, जो अभी पैदा हुए हैं, है ना। और सीएन मीन्स क्या होते हैं? विशेषज्ञ। ठीक, जो पैदा हुए हैं वो बालक हैं, यानी बाल हैं, और सीएन मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ। तो जो अभी भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हैं, जो जन्म लिए हैं, उनके विशेषज्ञ, तो उनके विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं? बाल रोग विशेषज्ञ, जिसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में क्या बोलते हैं? पैडियाट्रिशियन। जहाँ पे भी सीएन लगा हो, जहाँ पे भी इष्ट लगा हो, तो समझ जाइएगा कि ये बात किसकी हो रही है? किसी विशेषज्ञ की बात हो रही है। तो यहाँ पे दांतों की देख रेख करने वाला तो डेंट हो गया, और विशेषज्ञ है तो इष्ट हो गया, डेंटिस्ट हो गया। और दूसरे वाले में पैडियाट्रिशियन है, तो जो पैदा हुए हैं, पैदा कौन होते हैं? छोटे छोटे बच्चे यानी बालक।
तो और उसके सीएन मतलब विशेषज्ञ, जो अभी भी पैदा हुए हैं बच्चे उनके विशेषज्ञ ना, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पेडियाट्रिशियन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाल रोग विशेषज्ञ। छोटे छोटे बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसे हमें किसको दिखाना चाहिए, किसकी देख रेख में उसकी दवा वगैरह करनी चाहिए, किसी पेडियाट्रिशियन के यानी बाल रोग विशेषज्ञ के अंडर में दवा वगैरह करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम आपको थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। अब देखिए ये रहा स्क्रीन पर आपका तीसरा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, द डॉक्टर हो जो स्पेशलाइजेज, स्पेशल हो यानी विशेषज्ञ हो, विशेष हो, इन स्किन डिसीज, किस चीज़ का विशेषज्ञ हो, स्किन का, स्किन मीन्स त्वचा, चमड़ी का, और डिसीज मीन्स होता है अभी अभी बताए थे रोग, है ना, किस चीज़ के, चर्म रोग, चर्म माने चमड़ी, चमड़ी के विशेषज्ञ, चमड़ी में जब कोई प्रॉब्लम होता है स्किन में, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ, है ना। देखिए स्किन पर जब दाने, फुंसी, फोड़े, खुजली वगैरह कुछ भी जब निकलता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, चर्म रोग, क्या कहते हैं, चर्म रोग। तो उसकी दवा वगैरह कहाँ से करनी चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, चर्म रोग विशेषज्ञ के पास। तो चर्म रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। अब आपको ये याद कैसे रहेगा, है ना, इतने आपको लग रहे होंगे कितने हार्ड वर्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर जो चर्म रोग विशेषज्ञ होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। याद कैसे करेंगे, पहले आप इतना पढ़िए डर्मा, तो अब बताइए गर्मियों में आप डर्मा मतलब डर्मी कूल, डर्मी बोलिए, डर्मी वाला पाउडर लगाते हैं नहीं आप लोग, जब स्किन पे घमौरी, दाने, फुंसी वगैरह जब गर्मियों में निकलते हैं तो आप कौन सा पाउडर अक्सर यूज करते हैं गर्मियों में, डर्मी वाला, है ना। तो डर्मी पाउडर कहाँ लगाते हैं, स्किन पर। और इस्ट मीन्स क्या होता है, विशेषज्ञ। तो आप इससे रिलेट करके आप समझ सकते हैं कि जब स्किन के डॉक्टर की बात हो, है ना, स्किन पे जब कोई प्रॉब्लम, कोई डिसीज, कोई बीमारी होता है, कोई रोग, तो हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। कौन से डॉक्टर, चर्म रोग विशेषज्ञ। अब आपको ये याद ना हो तो आप याद रखिए ट्रिक कि गर्मियों में जब हमारे स्किन पर फोड़े, फुंसी वगैरह कुछ निकलते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, डर्मिकूल पाउडर वाला ना। तो डर्मी से याद आ जाएगा डर्माटोलॉजिस्ट, ओके, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट। याद रखिएगा चर्म रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसमें देखिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट डिसीज के। हार्ट मीन्स होता है हृदय और डिसीज मीन्स होता है रोग, यानी हृदय रोग के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिलो को हम पढ़ सकते हैं, कार लिखा है इसे केयर कर सकते हैं, और देखिए डिलो का लिखा है यहाँ पर, देखिए डिलो, ये लिखा ना डिलो मतलब जैसे दिलों, तो जो दिलों का केयर करते हैं, है ना, जो दिलों का क्या करते हैं, केयर करते हैं, यानी देखभाल करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी हृदय रोग विशेषज्ञ। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, हु ट्रीट्स डिसीज, जो डिसीज यानी रोग का, ट्रीट मतलब ट्रीटमेंट करता हो यानी देखभाल करता हो, किसके रोग का, ओमेन मीन्स स्त्री के, यानी स्त्रियों के रोग का ना देखभाल करता हो, यानी जिसे कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ।
है ना। जब स्त्रियों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो, तो उसके जो स्पेशलिस्ट यानी उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं गैनिकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? गैनिकोलॉजिस्ट। अब देखिए गैनिकोलॉजिस्ट को कैसे याद करेंगे अपने रूट वर्ड से? तो देखिए जो गैनी होता है, क्या? गैनी, ठीक है। गैनी मीन्स ही होता है स्त्री, याद रखिएगा। जहाँ भी आएगा अगर स्त्री की बात तो वहाँ गैनी, गैनिको, गैनिकाए कुछ न कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि ये रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड। गैनी मीन्स स्त्री होता ही है। तो गैनी यानी गैनिको मीन्स स्त्री, और इष्ट मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ। तो जो स्त्री के विशेषज्ञ हो उन्हें क्या कहेंगे? गैनिकोलॉजिस्ट। ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हु ट्रीट्स डिसीज, जो रोगों की देखभाल करता हो। किस रोग की? ऑफ आइज, आँखों की, है ना। जो आँखों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी देख रेख करता हो, उसका स्पेशलिस्ट हो, उसका बहुत जानकार हो, नॉलेज वाला हो, ऐसे डॉक्टर को क्या बोलते हैं? आँख रोग विशेषज्ञ, जिसे नेत्र रोग विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख रोग, या आप कह सकते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ। तो नेत्र रोग विशेषज्ञ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एक वर्ड में, तो उसे कहते हैं हम लोग आकुलिस्ट। क्या बोलते हैं? आकुलिस्ट। अब देखिए जैसे आकू को आप पढ़ रहे हैं, जैसे आकू लिखा है, तो आकू जैसे कहने में जैसे लग रहा है आँखों। क्या लग रहा है? आँखों। जो आँखों का इष्ट हो, क्या हो? आँखों का इष्ट हो, यानी आँखों का विशेषज्ञ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? आकुलिस्ट। ओके। अब देखिए किसी वर्ड से रिलेट करके पढ़ने से अगर हमें वो याद हो जाता है तो हम क्या पढ़ रहे हैं उससे कुछ लेना देना नहीं है, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर है जैसे डॉक्टर हो, किस चीज़ के वो डॉक्टर हो, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो? नर्व की। नर्व मीन्स क्या होता है? नाड़ी। क्या होता है? नाड़ी, जिसे हम कहते हैं नस, ठीक है। तो जो नस के यानी नाड़ी के क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, यानी डॉक्टर हो। डॉक्टर हो किस चीज़ के? नर्व के। तो ऐसे डॉक्टर को हम क्या कहेंगे? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मान ली हिंदी में तो बोलेंगे नाड़ी रोग विशेषज्ञ। देखिए पहले के कुछ डॉक्टर मतलब कुछ क्या, पहले के डॉक्टर ऐसे होते ही थे कि आपके नाड़ी को ही पकड़ के आपके रोगों के बारे में बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, कौन सी दवा खानी है, कौन सी दवा नहीं खानी है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए अब तो भाई साइंस जो है इतना आगे है कि इतने सारे जो है इंस्ट्रूमेंट वगैरह, है ना, इतने ज़्यादा मशीन वगैरह सिस्टम सब आ गए हैं कि अब नाड़ी से कोई विश्वास ही नहीं करता। आप डायरेक्ट जो है उसका जांच कराइए, ये जांच कराइए, वो जांच कराइए, उसके हिसाब से आपको दवा मिलता है। लेकिन पहले जो थे वो नाड़ी से ही देखकर बताते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आपको नर्व में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस नर्व के जो स्पेशलिस्ट होंगे उनके पास जाएंगे, तो उन्हें हिंदी में बोलते हैं नाड़ी रोग विशेषज्ञ, और इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में कहा जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। नाम आप सुने भी होंगे, है ना। जब न्यूरो का कोई प्रॉब्लम होता है, नर्व में कोई प्रॉब्लम होता है, तो किसके पास जाते हैं? न्यूरो के पास। न्यूरो, न्यूरो मतलब नर्व, नर्व मतलब नस, जो नस के इष्ट हों यानी विशेषज्ञ हों। ओके। नर्व का क्या होगा? न्यूरो, है ना। न्यूरो, जब ब्लड सर्कुलेशन, नाड़ियों में कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो उसे हम किस डॉक्टर को दिखाते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट को। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए 8 स्क्रीन पर है, यहाँ पर लिखा हुआ कि स्पेशलिस्ट हों, विशेषज्ञ हों, जानकार हों, नॉलेज वाले हों ऑफ नोज। जैसे मान लीजिए नोज में, नोज मतलब क्या होता है? नाक, यानी नाक में अगर आपको कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो वो आप किसको दिखाएंगे? किस स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? यानी नाक रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, ठीक है। तो उसके पास जाएंगे तो उन्हें आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में क्या कहते हैं?
तो यहाँ पर देखिए लिखा है रिह्यूनोलॉजिस्ट। क्या लिखा है? रिह्यूनोलॉजिस्ट। अब देखिए रिह्यूनोलॉजिस्ट को आप कैसे ट्रिक से या फिर रूट वर्ड से कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, अब रियल में तो नहीं लिखा है लेकिन आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा रही, रही यानी रहे भी कह सकते हैं, रही रहे। और नो, नो मतलब नोज, रहे नोज यानी नोज के, इष्ट मीन्स विशेषज्ञ। जो नोज के विशेषज्ञ हो, नाक रोग विशेषज्ञ हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? रेनोलॉजिस्ट। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे। इसको पढ़िए, रही यानी रहे, नो मतलब नोज, लॉजिस्ट इष्ट मतलब विशेषज्ञ, जो नाक रोग विशेषज्ञ हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, ऑफ ईयर। ईयर मीन्स क्या होती है? कान की। जैसे कान में कोई प्रॉब्लम, कान में फुंसी है ना, कान में दर्द, कान से पेशाब आना है ना, और कान की झिल्लियों में कोई प्रॉब्लम, तो ऐसे जो भी बीमारी वगैरह होती है तो हमें किसको दिखाना चाहिए? कान रोग विशेषज्ञ को। तो कान रोग विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड में क्या कहा जाता है? अगर आप भी कुछ जानते हैं पहले से तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नहीं जानते तो देखिए कितने टफ टफ आपको वर्ड मीनिंग मिल रहे हैं, है ना। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये वर्ड आपको इजी याद हो जाए, लेकिन अब बिना याद किए तो याद रहने वाले हैं नहीं ये। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें मैं आपको याद कराने का कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप भी क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में इन वर्ड को टाइप करिए, है ना, कि हाँ कान रोग विशेषज्ञ को ये कहते हैं ना, इस विशेषज्ञ को ये कहते हैं, ऐसे कुछ आपको लिखना चाहिए। जब आप लिखेंगे तो तभी आपको ये कुछ न कुछ याद रहेगा। तो इसे हम कहते हैं ओटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? ओटोलॉजिस्ट। इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए कान रोग विशेषज्ञ, तो जब किसी के होठों से सुनिए, जैसे कोई जब बोलेगा तो कहाँ से बोलेगा? अपने होठ से, मुँह से ही बोलेगा, है ना। तभी आपको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, तभी आपको विश्वास होना चाहिए। जब यानी कि लोग कहते हैं ना, अपने कान से सुनिए, किसी को बोलते हुए सुनिए तभी विश्वास करिए। किसी के ऐसे कह देने से नहीं कि वो आपको ये कह रहा था, वो कह रहा था, तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब खुद कान से सुनिए और किसी के होठों से बोलते हुए सुनिए तभी आपको विश्वास करने। तो ओटो यानी होठों से, है ना, जब बोलते हैं तो वो कौन सुनता है? कान। तो आप कह सकते हैं कि उसके इष्ट यानी विशेषज्ञ तो ओटोलॉजिस्ट है। वैसे तो मैच तो नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे लग रहा है होठोलॉजिस्ट यानी होठ में कोई प्रॉब्लम हो तब, लेकिन नहीं, ओटोलॉजिस्ट को रिलेट कर सकते हैं कि कान रोग विशेषज्ञ। ओटो मतलब जो कोई बोलता है तो जब कान से सुनते हैं तभी विश्वास करना चाहिए, तो कान रोग विशेषज्ञ आप कह सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेशलिस्ट हो ऑफ फीट। देखिए कितना गंदा राइटिंग है ना, क्योंकि मैं इसको लिखते लिखते मुझे क्या आने लगा? नींद आने लगा, और सारा जो है क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ हो गया। तो चलिए अब इतना, या तो पूरा मैं डिलीट करती तभी होता है, इसलिए मैंने कहा चलिए इसको पढ़ा देते हैं। तो स्पेशलिस्ट मीन्स क्या होता है? विशेषज्ञ हो फीट के। फीट मीन्स क्या होते हैं? पैर। फीट मीन्स क्या होते हैं? पैर। तो यानी जैसे पैर में कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे तो आप दवा कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर रियल में कोई पैर में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी, गंभीर बीमारी है, तो भाई वो तभी ठीक हो सकता है जब आप पैर रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे, है ना। जो पैर के डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे तभी आपको ना उसकी अच्छी दवा मिलेगी। तो आप इसे देखिए कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है स्पेशलिस्ट हो फीट के, पैर के, तो उसे हम कहते हैं पैडियाट्रिस्ट। क्या कहते हैं? पैडियाट्रिस्ट। तो ट्रिस्ट है इसका मतलब इष्ट यानी विशेषज्ञ है। क्या है? विशेषज्ञ। और पैडिया मतलब, पैडिया को आप कह सकते हैं पैदल। और पैदल कैसे चलते हैं? पैर से।
कैसे चलते हैं? पैर से। तो यानी जो पैर से चलते यानी पैदल चलते हैं तो उसके जो विशेषज्ञ हैं तो हम उन्हें रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो पैडियाट्रिशियन है ना, पैडियाट्रिस्ट है, पैडियाट्रिशियन में तो वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेगी। तो पैडियाट्रिस्ट है, तो पैडिया माने पैदल, पैदल चलते हैं पैर से, और इस्ट माने विशेषज्ञ, जो पैर के विशेषज्ञ हो उसे कहते हैं पैडियाट्रिस्ट। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। अब देखिए 11 नंबर पे यहाँ लिखा स्पेशलिस्ट हूँ, भाई विशेषज्ञ हूँ, ऑफ एनिमल, किसके? यहाँ पर एनिमल्स होना चाहिए, किसके? जानवर के। तो जो देखिए कुछ डॉक्टर होते हैं ना जो जानवरों के स्पेशलिस्ट होते हैं, जानवरों के विशेषज्ञ होते हैं। तो यानी जो उस जानवर को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो इंसान तो है नहीं कि बोल के बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, ऐसे तो बताएगा नहीं। तो जो जानवरों के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास ले जाएंगे तो उन्हें वो मालूम रहता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मान लीजिए हिंदी में तो बोल सकते हैं कि जानवर रोग विशेषज्ञ। अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था पैर, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पैर रोग विशेषज्ञ। तो आपका देखिए स्पेशलिस्ट ऑफ एनिमल्स, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? जूलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। तो जू मीन्स जानते हैं चिड़ियाघर, आप लोग होता है ना चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर में खाली चिड़िया थोड़ी ना होता है ना, उसमें सभी जानवर होते हैं, यानी जानवर और उसके इष्ट यानी उसके विशेषज्ञ, तो उसे हम कहेंगे जानवर रोग विशेषज्ञ। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है 1 से लेकर 11 तक आपको है ना समझ में आ रहे होंगे। जब आप इसको कॉपी में अच्छे से नोट करेंगे और नोट करने के बाद जैसे मैंने बोला आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, 2 बार, केवल 2 बार देखिए और एक बार लिख लीजिए, फिर 2-3 दिन बाद एक बार रिपीट कर दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये इतने क्वेश्चन याद हो जाएंगे, और प्रतिदिन आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको सभी क्वेश्चन के जो हार्ड या डिफ़िकल्ट वर्ड हैं वो आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। और आपका जो ओकैब है यानी ओकैबलरी, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेजेज और होमोफोन्स, तो ये सब जब आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में है ना कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और भी आपको पढ़ाऊँ और भी क्वेश्चन आपको मैं ऐसे याद कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।